नमस्कार दोस्तों। एक सवाल किसी ने पूछा है कि जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं और आपका पार्टनर आपको टाइम और अटेंशन नहीं देता और इसी बीच आप किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत करते हैं और वो आपको बहुत टाइम और अटेंशन देता है, तो क्या हमें मौजूदा रिलेशनशिप में रहना चाहिए या हमें छोड़ के दूसरे रिलेशनशिप में चले जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब आपको कोई टाइम नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है? क्या आप में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, किसी बात को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग है? तो ये चीज़ क्लैरिफाई करनी बहुत ज़रूरी है, इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है। आम तौर पे कई लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, बात हो गई, जैसे जैसे वक्त निकलेगा ये बात आई गई हो जाएगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता है, वो ये चीज़ नहीं समझते कि बातें वक्त के साथ आई गई नहीं हुआ करती, रिश्ते तोड़ दिया करती हैं। तो आपको सबसे पहले अपने पार्टनर को वो बताना चाहिए कि आप क्या महसूस करते हैं। आप उन्हें बताओ कि मैं बहुत अकेलापन महसूस करता हूँ, पहले जिस तरीके से तुम टाइम देती थी अब मेरे को वैसे टाइम नहीं देती हो। क्यों नहीं देती हो? कहाँ बिजी रहती हो? जो भी है सब बातें अपनी खुल के बोल दो। और या तो वो तुम्हें सच बता देगी कि वो क्यों नहीं टाइम देती है, लेकिन इतनी शरीफ होती नहीं है लड़कियां, ना लड़के होते हैं। वो बोल देंगी कि हाँ नहीं नहीं मैं बिज़ी हूँ, काम है, पढ़ाई है, आगे से ध्यान रखूँगी, तुम्हें इम्पोर्टेंस दूंगी, टाइम दूंगी, क्योंकि तुम्हें भी टाइम चाहिए। ये सब कह देती हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर से वही सब, टाइम नहीं देना, टेंशन नहीं देनी। आदमी पागल हो जाता है, देखता फिरता यार ये क्या हो रहा है। लड़कियों के साथ भी ऐसा होता है, लड़के करते हैं ऐसे, बोल देते हैं काम है। अब काम है, सारा दिन सुबह से लेके शाम तक काम थोड़े करता आदमी है, तो कहने की बातें हैं, कोई इतना काम नहीं हुआ करता। तो अगर आप अपने पार्टनर को बोलते हो, अपनी जज्बात बता देते हो, उसके बावजूद भी उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता, वो कहने को चाहे बहुत कुछ कहता रहे, तुमसे प्यार करता है ये वो, लेकिन अगर उसके व्यवहार में बदलाव नहीं आता ना, तो तुम उसको बदल दो, उसको छोड़ दो। दूसरा इंसान तुमसे मिल रहा है, तुमसे बातें करता है, तुम्हें समझता है, वक्त देता है, तो तुम भी दूसरे को वक्त दो ना। जो तुम्हें अटेंशन देता है, प्यार देता है, आपको भी उसे अटेंशन और प्यार देना चाहिए। जो आपको इग्नोर करता है, जो आपके बिना खुश है, तो रहने दो उसको खुश, तुम्हारे बिना जाने दो। जिंदगी इतनी बड़ी नहीं होती है जितनी हम सोचा करते हैं। जिंदगी बहुत छोटी सी होती है और पता नहीं चलता कब कितनी जल्दी निकल जाती है ये। इसलिए आप ना गलत लोगों के साथ अपने वर्षों वर्ष खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उससे बात करो। कोई दिक्कत हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो उसे बताओ कि ये दिक्कत है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। आप अपनी तरफ से पक्ष क्लियर करो। लेकिन दूसरा व्यक्ति अगर ये कह दे कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, फिर इससे बढ़िया है उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि तुम्हें भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, तो ये ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे नहीं हुआ करता। अगर कोई ये बोलता है ना कि मुझे नहीं पता, वो इंसान इतना भी कष्ट नहीं कर रहा कि आपको कुछ समझाए और बताए, सच बताए। या तो वो इंसान सच ही नहीं बताना चाहता, हो सकता है उसके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, या वो इंसान इतनी भी आपकी इज्जत नहीं करता कि आपको कुछ बताए। वो ज़रूरी नहीं समझता कि क्यों बताया जाए, कह दिया मुझे नहीं पता, या आगे से ध्यान रखूंगी या रखूंगा। ऐसे लोग बहुत करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं, वक्त रहते ही इनको छोड़ देना चाहिए। खुद को बचाओ ऐसे लोगों से, क्योंकि आपसी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जब आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप उसका टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, जाने दो। क्या कर रहे हैं? कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। अगर दूसरा इंटरेस्ट लेगा आप में, तो वो आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर करेगा कि नहीं करेगा? वो आपको अपनी बात बताएगा कि नहीं बताएगा? वैसा तो है नहीं कि लोग नशे में तो घूम नहीं रहे कि सड़क पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो पता नहीं क्यों जा रहे हैं। कोई इंसान अगर एक कदम भी उठाता है तो उसे पता होता है कि वो क्यों कर रहा है। कहीं ना कहीं दिमाग में एक बात आती है। आप बिना बात के तो बिस्तर से भी नहीं उठते। अगर आप म्यूजिक भी ऑन करते हैं, उसके पीछे भी ये है कि बोरियत महसूस हो रही है, चलो थोड़ी देर टाइम पास कर लेते हैं। आप कोई किताब पढ़ते हैं, आप किताब ये सोच के पढ़ते हो या तो टाइम पास के पर्पज से, या सेल्फ इम्प्रूवमेंट के, या कोई भी पर्पज होता है। इंसान चाहे कुछ भी करता हो,
चाहे गंदे से गंदा और घटिया से घटिया काम भी करता है, उसके पीछे एक पर्पस होता है। और अगर वो पर्पस ही नहीं है तो इंसान कुछ कर नहीं सकता है। बिना मतलब के तो कोई किसी से दोस्ती भी नहीं करता है। अगर हमें किसी से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, चाहे हमारा दिल, अगर हम किसी से मज़ा आ रहा है हमको किसी से बात करके, हम तभी बात करते हैं उससे। आप बताओ, आप किसी ऐसे शख्स के साथ दोस्ती करोगे जिससे बात करके मज़ा नहीं आता आपको? तो कुछ भी करते हो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। जब आप रिलेशनशिप में भी आए थे तब भी आपको क्या मिलता था? अटेंशन मिलती थी। प्यार होता क्या है? कहने को बड़ी बड़ी, जितनी बड़ी बड़ी बातें कर लो, असल में जो लड़का और लड़की आपस में प्यार करते हैं वो प्यार होता है अटेंशन का लेन देन। तुम हमें अटेंशन दो, हम तुम्हें अटेंशन देंगे। तुम हमें इम्पोर्टेंट फील करवाओ, हम आपको इम्पोर्टेंट फील करवाएंगे। यही होता है बस प्यार। बाकी बातें जितनी मर्जी कहते रहो, प्रैक्टिकल प्यार यही है। जब इंसान एक दूसरे को अटेंशन देना छोड़ देते हैं, रिस्पेक्ट देना छोड़ देते हैं, रिश्ता टूट जाता है। तो इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारी कोई उससे शादी नहीं हुई है, मैं तो कहता हूँ कि अगर शादी भी हो जाती, आमतौर पे जब शादी हो जाती है तो इंसान ज़्यादा सिंसियर हो जाते हैं अपने पार्टनर के प्रति, क्योंकि उसको पता है कि अब इसी के साथ रहना है। दोनों को पता होता है एक, इसलिए दोनों अपने अपने रोल्स, अपने ड्यूटीज़ डिसाइड कर लेते हैं और उसको फुलफिल करते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन जहाँ पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, ये तो मौज मस्ती का रिलेशनशिप होता है, चाहे जो मर्जी कह लो, सच्चाई तो यही है। हाँ, वो इमोशनली अटैचमेंट ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो चलो अब शादी कर लेते हैं। नहीं तो लोग शादी के पर्पस से थोड़े भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं, बस वो दिखने में अट्रैक्टिव लगा तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए। वास्तविकता यही है और कुछ नहीं है। कोई लड़की अपने लिए पति नहीं ढूंढ रही होती जब वो बॉयफ्रेंड बनाती है, और कोई लड़का नहीं ढूंढ रहा होता पत्नी। जब मौज मस्ती के टाइम पास, मौज मस्ती, जवानी का नशा होता और कुछ नहीं होता। अब आर्ग्यू करने को जितनी मर्जी आर्ग्यू करते रहो, नहीं ऐसी सोच नहीं है, हमने तो सच में प्यार किया था। ठीक है, किया होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वास्तविकता यही होती है, प्रैक्टिकल यही होती है जो मैंने बताया आपको। तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में तभी आते हैं जब कोई आपको फिजिकली अट्रैक्टिव लगता है, आपको इमोशनल इंपॉर्टेंस देता है, आपको समझने की कोशिश करते हैं, समझता है, तो वो और भी बढ़िया। अगर ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, समझने वाला जो फैक्टर है, अगर ये सही से काम कर जाता है तो शादी हो भी जाती है, रिश्ता बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा चलता है। लेकिन लोग सिर्फ शारीरिक खूबसूरती की वजह से कभी इस पर ध्यान ही नहीं देते और उन्हें कभी ध्यान देना भी नहीं होता। उनको तो सिर्फ शारीरिक मौज मस्ती करनी होती है और अटेंशन। तभी लोग कभी भी इस बात पे शुरू में ध्यान ही नहीं देते कि हमारी आपसी समझ मिलती है कि नहीं मिलती। उनको आपसी समझ से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई वाकई में अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहा है ना, तो वो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग देखेगा कि इस इंसान को समझ भी आता है कुछ, या बस यही कह देता है कि मुझे नहीं पता। अगर आप बार बार यही बोलते हो मुझे नहीं पता, तो किसे पता होगा यार? खुद को समझने की कोशिश करो ना। तुम खुद को नहीं समझ पा रहे हो और दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो। आप रिश्ते में जाके खुद तो परेशान हो कि दूसरों को भी करोगे। क्या फायदा है ऐसे रिश्तों में जाने का? आप एक बात और ध्यान रखो, अगर आपका जो पार्टनर है आपको टाइम नहीं देता, अटेंशन नहीं देता, तो अपने में भी गलतियां ढूंढने की कोशिश कर लेना कि ऐसा तुम कुछ कर तो नहीं रहे तुम ऐसा तो नहीं कुछ कर रहे कि वो तुम्हारे से दूर भाग रहा है, या तुम बहुत ज़्यादा चिपकू तो नहीं हो तुम चिपकू तो नहीं हो बहुत ज़्यादा, बिना वजह सुबह से लेके शाम तक इतने ज़्यादा अटेंशन सीकर हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा नीडी हो, सुबह से लेके शाम तक तुम्हें मैसेजेस चाहिए, परेशान हो जाता है इंसान। अगर तुम नॉर्मल हो, जेन्युइन हो, अच्छे से बात करते हो, सेंसिबल हो, लॉजिकल हो, थोड़े से इमोशनल भी हो, और तुम्हारा पार्टनर फालतू में तुम्हें टाइम नहीं दे रहा, अटेंशन नहीं दे रहा, क्या करना है? मैं तो कहता हूँ अगर ऐसी पत्नी है तुम्हारी जो तुम्हें इज्जत नहीं देती, प्यार नहीं करती, उसे भी छोड़ देना चाहिए। छोटी सी ज़िंदगी है, क्या करना है? दो लोग साथ में रह के ज़्यादा बीमार होते हैं अगर वो आपसी इमोशनली एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है।
लोग शादी करते ही बच्चे पैदा कर लेते हैं, इतने सेक्सुअली डेस्परेट होते हैं लोग, शादी के बाद तुरंत उनके दिमाग में सिर्फ 6-7 महीने या साल 2 साल सेक्स ही चलता है उनके दिमाग में। तो शायद ही कितने कुछ कपल्स हों जो कि एक दूसरे के साथ बैठ के एक दूसरे को समझने की कोशिश करें या एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो कि शादी होती है सेक्सुअली इतने डेस्परेटली एक्टिव हो जाते हैं, दिन में जाने कितनी कितनी बार वो करते हैं, लेकिन बैठ के कभी एक दूसरे से ये नहीं पूछते कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारे इंटरेस्ट्स क्या हैं। लेडीज़ लोग जैसे गांव हैं, जैसे थोड़े बैकवर्ड सिटीज़ जो हो जाते हैं या गांव हो गया, अब तो गांव पूरे गांव भी नहीं रहे, अब तो शहर ही जैसे हो गए हैं। वहाँ पे लेडीज़ जो होती हैं उनको अपनी दिल की बात करते हुए शर्म आती है, उनको इमोशनली बात करते हुए शर्म आती है। आदमियों के साथ भी ऐसे ही है, सेक्स करते हुए शर्म नहीं आती है, सेक्सुअल इंटरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, इमोशनल इंटरेक्शन में बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी होती है, शर्मिंदगी का भाव है बहुत ज़्यादा। बहुत सारी चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। रिश्ता तोड़ने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, रिश्ता आप तोड़ने में कोई जल्दबाजी मत करिए, लेकिन एक बार तोड़ देना तो फिर आप इसको फिर इसकी तरफ मत देखना, रिश्ते की तरफ क्यों देखना है। एक बार जब छोड़ दिया तो बार बार पलट के देखते रहोगे क्या? छोड़ने में जल्दबाजी मत करो, उस अपने पार्टनर को टाइम दो, उसको बोलो कि देखो यार मेरे साथ नहीं ये चलेगा, मुझे नहीं अच्छा चल लग रहा, कोई मेरे में दिक्कत हो तो मुझे बता, और अगर मेरे में कोई दिक्कत नहीं है तो तू खुद को ठीक कर, और अगर तू नहीं कर सकती तो अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। क्या करना है यार, सारे कोई स्पेशल नहीं होता, हम ही बनाते हैं लोगों को स्पेशल इंपॉर्टेंस और अटेंशन देके, दिमाग में सोच के हम ही लोगों को इम्पोर्टेंट बनाते हैं। कौन होता है इम्पोर्टेंट? नॉर्मल है। अगर कोई इम्पोर्टेंट है अपने लिए है, अगर कोई समझदार है अपने लिए है। हाँ, आप किसी समझदार के साथ रह के अपनी ज़िंदगी आसान बना सकते हो अगर आप सीखने के शौकीन हो, लेकिन अगर आपने सीखने ही कुछ नहीं है तो आप समझदार के साथ रहो, बेवकूफ़ के साथ रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या करते हो अपने जीवन में बहुत मायने रखता है। आप अपने वक्त को कैसे यूज़ करते हो, आप अपनी प्रेमिका के साथ हो, अपनी पत्नी के साथ हो, कैसे एक दूसरे के साथ रिश्ते में इंटरेक्ट करते हो। देखिए, कम्युनिकेशन रिश्ते की जान होती है। आपस में आप बातचीत ही नहीं करते हो, दिल की बातें शेयर नहीं करते हो, तो इमोशनल अटैचमेंट कहाँ से हो जाएगा। एक पार्टनर है बिल्कुल ही चुप रहता है, एक पार्टनर है वो बात करता रहता है, ऐसे थोड़े होती है। एक आदमी घंटों घंटों बात करता रहता है, दूसरा सुनता रहता है। जो सुनने वाला होता है ना वो सुनता नहीं है, वो अपनी दुनिया में कहीं खोया होता है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगर आपको लगता है कि दूसरा जो आपके जीवन में दूसरी लड़की आई है वो तुम्हें अच्छा इज्जत प्यार देती है, तो छोड़ दो पहली वाली को, साफ बोल दो, देखो ये नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पसंद है जो तुम कर रहे हो, या तो बदलो और नहीं तो मेरे को नहीं रहना है, ब्रेकअप, दैट्स ऑल। अगर वाकई सीरियस होगी तुम्हारे लिए तो वो एफर्ट डालेगी, नहीं होगी तो जाने देगी। और तुम भी क्यों इतना सीरियस हो रहे हो? जब दूसरी मिल रही है, वो इज्जत कर रही है, तो ठीक है, दूसरे के साथ आप देख लीजिए, कंसीडर कर सकते हैं रिलेशनशिप। क्योंकि यार रिलेशनशिप हम दूसरों के लिए नहीं करते, हम अपने लिए करते हैं। हम प्यार करते हैं, हम अपने लिए प्यार करते हैं, क्योंकि हमें प्यार चाहिए होता है। अगर हम किसी को इज्जत देते हैं या अटेंशन देते हैं, वो हमें ये नहीं कि हमारे पास बहुत अटेंशन और हमें देने का शौक है। हम प्यार अपने लिए करते हैं, क्योंकि हम किसी की इज्जत करेंगे तो हमें इज्जत मिलेगी, हम किसी को अटेंशन देंगे तो हमें अटेंशन मिलेगी। हमारी इमोशनल नीड्स हैं, उसको फुलफिल करने के लिए हम ये सब करते हैं। तो हम कहते हैं मैं प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ, ये सब बस प्रैक्टिकल बातों में प्यार जो होता है उसमें कहीं ना कहीं इंसान का अपना भी मतलब छुपा होता है। आप किसी से प्यार करते रहो, दूसरा आपको पलट के बिना देखे पूछे बिना कब तक प्यार कर लोगे? एक टाइम के बाद सोचोगे मैं टाइम क्यों खराब कर रहा हूँ अपना, जाने दो। तो बस मुझे लगता है मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया। इन चक्करों में मत पड़ो, जो इज्जत प्यार करे उसके साथ निकल लो, उसके साथ दोस्ती करो, उसके साथ वक्त बिताओ अपना। जो आपको पूछ नहीं रहा उसको, जो तुम्हारे बिना खुश है ना, तो उसको खुश रहने दो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी परेशान होने वाली बात ही नहीं है।
मुझे लगता है मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।